नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज फिर मैं धनंजय जी के पास आया हुआ हूं दोबारा। इससे पहले भी यहां का वीडियो गया है और मेरा कोशिश रहता है कि जिस बाड़े में मैं जाऊं वहां का अपडेट आपको दूं। लगातार उसका वीडियो मैं आपके बीच में लाऊं ताकि वहां क्या चेंजेस हुआ और जो बोले थे उस पर कायम है ना है, बकरी पालन में वो कहां तक पहुंचे, क्या संघर्ष किए और कितना बेनिफिट में है, वो सब मैं आपको दिखाऊं ताकि जो नए बकरी पालक हैं या कर रहे हैं या फिर करने का भविष्य का योजना है तो इस लाइन में आएँ या ना आएँ, इस पर फैसला ले सकें। और जिस जगह पर हम खड़े हैं तो ये यहाँ का ये रहने वाले हैं नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो क्या इनका संघर्ष भरा जीवन है कि घर से दूर रहकर एक संघर्ष वाला काम करना, बकरी पालन करना, घर के परिवार लोगों से दूर रह के करना, क्या इनका अनुभव रहा, इनसे पूछेंगे कितना इनका क्या यहाँ समस्या आया और क्या ये खुशी महसूस करते हैं। और नए लोग अगर इसमें आते हैं तो उनको किन्हें आना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है, ये सब मैं इनको आप लोग के बीच में रखूंगा, इनसे पूछूंगा। ये जो शेड इन्होंने बनाया है बहुत कम खर्च में बनाया गया है। ये बांस का पूरा ढड्डी दिया गया है, कवर किया गया है और ज़मीन अभी बिल्कुल कच्चा है। बरसात में बांस का ढड्डी को नीचे बिछा दिया जाता है जिस पर बकरियां बैठती है अगर नमी हो गया तो। और ऊपर इन्होंने जो छौनी किया है, पहले अगला वीडियो में आप देखे होंगे कि पोलोथीन के था और उसके बाद इन्होंने चेंजेस किया है कि इसमें बांस लगाए हैं और बीच में जो घास में हम लोग सरी बोलते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे अलग अलग, हाँ झलासी, आपके यहाँ आप झलासी बोलते हैं, हाँ ठीक है। देखिए इतने दूर में चेंजेस हो गया है, झलासी बोल रहे हैं तो हम सरी बोल देते हैं। तो ये दिया गया है, इससे क्या है कि बिल्कुल ये ठंडा रहेगा। तो धनंजय जी कितना दिन से बकरी पालन कर रहे हैं, अपने दर्शकों को बताएं। सर नमस्कार, आपको भी जो भाई साहब गोट फार्म पर आपका स्वागत है। जी बिल्कुल। और ये तो जो है कि 8-9 महीना मतलब हो गया करते हुए, 8-9 महीना हो गया। मैं दोबारा आपके फार्मिंग में आया हूँ। जी सर। बकरियाँ पूरी तरह से आपका देसी बकरी पे आप काम करते हैं। जी सर। है ना? जी सर। किस तरह का से रखते हैं बकरियों को? स्टॉल फीड पे घर में रखते हैं, खिला के रखते हैं या बाहर में चराई पे? फुल्ली चराई है, शाम के खाली जो है कि थोड़ा दाना मतलब जो है दे देते हैं अपना संतुष्टि के लिए। लेकिन बकरियां फिर भी, चूँकि बकरी दोस्त बकरी चराई के लिए ही बनी है, लेकिन हम लोग मजबूरी बस जहाँ जगह की कमी है, समय का अभाव है और सब जगह चराई युक्त भूमि है नहीं, तो हम लोग स्टॉल फीड पे रखते हैं, अपना खर्च से उसको पालते हैं। धनंजय जी के पास चराई युक्त भूमि है, ये चराकर भी एक टाइम आदमी रखे हुए हैं ना? जी सर। हाँ, तो चराई करवा लेते हैं। कितना पैसा देते हैं चराने वाले को जो बकरी चराते हैं? 5,000 रुपया सर। 5,000 में वो क्या क्या काम करते हैं वो जो आदमी रखे हैं आप 5,000 में? उनका झाड़ू देना, चराना, बस। देखिए 5,000 में झाड़ू दे देना, बाड़े में बकरी चरा देना। सब जगह नहीं मिल पाएंगे लोग, मिल पाएंगे? नहीं सर, नहीं मिल पाएंगे। एक आदमी की और ज़रूरत पड़ रहा है तो अभी खेत मतलब जो है कि हम 4 बीघा के बात मतलब कर रहे हैं कि जो खेत में मतलब खोल देंगे तो एक ही आदमी से काम मतलब मेरा हो जाए। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि खर्च कितना होगा बकरी पालन में डिपेंड करेगा कि आपका एरिया कैसा है, मजदूर किस रेट से मिल पाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। 5,000 खर्च कर रहे हैं तो खिलाने का खर्च तो अंदर का ना के बराबर है धनंजय जी? हाँ सर, ना के बराबर है। जो हुआ दाना वगैरह देते होंगे? दाना हो गया, मेडिसिन हो गया, बस यही इतना। दाना देते होंगे ताकि उसमें आप नमक सोडा वगैरह जो देना चाहे मिला के दे दें? हाँ, जो मतलब कि ट्रेनिंग होता है कि यहाँ टोटल चीज फॉलो करते हैं, इसलिए आपको दाना देना पड़ता है मिला के देने के, है ना? हाँ। तो कुछ न कुछ मात्रा में दाना इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आप एक कमर्शियल लेवल पर फार्मिंग कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप में कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि हमारा कम समय में ज़्यादा वेट गेन करे, बकरियाँ टाइम टू टाइम बच्चे दे। तो बहुत सारी प्रक्रिया हैं, जैसे हफ्ते में 2 दिन सोडा देना, है ना, प्रतिदिन नमक देना, तो दाने में ही मिला के दिया जा सकता है। तो मक्के का टुकड़ा हो, गेहूं का टुकड़ा हो, ज्वार का टुकड़ा हो, बाजरा का टुकड़ा हो, दलिया बनाकर उसको उसी में मिला के दिया जाता है। तो दाना थोड़ा देना मजबूरी होता है किसानों को। तो इसमें इतना पहले मैं आया तो ऊपर था वो प्लास्टिक का दिया हुआ था तिरपाल, उसके बाद आपने बहुत सारे चेंजेस किया है। तो क्या क्या इतना दिन में आपने तब्दीली किए और क्यों किए? सर सबसे पहले मेरा विजन 2030 का है, तो जब विजन है या बच्चा आ रहा है तो उसके लिए तो तैयारी चाहिए। अब पहले नहीं तैयारी करेंगे तो फिर मतलब हम पीछे हट जाएंगे, अब पीछे हट जाएंगे तो मेरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। अब बिजनेस खत्म हो जाएगा तो फिर बाहर काम कीजिए। बाहर रहते ही देख रहे हैं कि खूब झगड़ा चल रहा है, तो झगड़ा से बचने के लिए अपना खुद का बिजनेस चाहिए। और इसमें भी पहले मतलब जो है कि काफ़ी मतलब कि ये सब था हमारा घर का फैमिली के लेके, मतलब जो है कि हम घर पे ही मतलब कि रहना ज़्यादा पसंद करें। मेरा माँ बाहर थे तो डेट कर गया, उसके बाद जो है कि हम काम में भी नहीं पहुँच पाए। उस समय मेरा माइंड में एक चीज़ कि नो रोटी खाएंगे लेकिन घर पर मतलब रहेंगे, अपना फैमिली के साथ में रहेंगे, कि ऐसा समस्या फिर दोबारा ना आए। बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं, बहुत सारे दुख इन्होंने झेला है, आज भी वर्तमान में दुख में हैं। दुख में मैं इसलिए बोल रहा हूँ धनंजय जी कि घर तो आपका यहाँ है नहीं, घर कितना दूर है यहाँ से आपका? यहाँ से 3 किलोमीटर।
3 किलोमीटर घर है, फिर भी डेली आप नहीं जा पाते होंगे? नहीं सर, नहीं जा पाते। कितना दिन पे घर जाते हैं? ऐसे तो सुबह जाते हैं खाना खाने के लिए, उसके बाद फिर बंद। सवेरे खाना खाने गए, आए, फिर यहीं है? 45 मिनट हम घर पे समय देते हैं, यहाँ धवान फिजन मत की। वहाँ भी बेचैन ही रहते होंगे? वहाँ गेला के बाद हमको ध्यान यहाँ पर रहता है। ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। कभी भी आपको ये वीडियो में सब पूछने के पीछे एक कारण है कि जोश में युवा आके बकरी पालन कर लेते हैं, और जब उनको इतना टाइम देना पड़ता है तो वो इरिटेट हो जाते हैं। उनका सारा शौक़ उनको ख़त्म हो जाता है। बैठ के ताश कहीं खेलना, दोस्तों के साथ बारात जाना, या फिर ऐश मौज करना, बहुत सारी चीज़ों को कुर्बानी देना पड़ता है बकरी पालन में, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। कब क्या हो जाए आपको देखना पड़ता है। तो ये सवाल पूछने के पीछे कारण होता है कि ताकि आप उसको मैनेज कर पाएँ तो फार्मिंग में आए, अन्यथा ना आए। तैयारी पहले कर लें कि मैं इतना टाइम दे पाऊँगा। ये बदलाव आप किए हैं। अगला बार आए तो इस टाइप का ये फीडर नहीं था, आपने इसको फीडर को बनाया है। इसमें कितना बकरी खा लेती है? इसमें सर मेरा अभी 30 गो बकरी है, 30 मतलब जो है खा लेते हैं। देखिए, मैं इसलिए इनसे सवाल पूछा कि जुगाड़ का ही काम है ये सारा। इनका बाड़ा जुगाड़ सिस्टम पे बना हुआ है। ये बोरी का पल्ली दिया हुआ है, इसमें चारा दे देते हैं, बकरी इधर से मुंह डाल के खाती है। ये कवर इसलिए इन्होंने किया है ताकि बकरियां अंदर न चली जाए, है ना? जी सर। कितना खर्च हुआ है इतना बनाने में? 250 रुपया खर्चा हुआ सर। 250 में 30 बकरियों का इन्होंने फीडर बना दिया। तो जुगाड़ पे काम चलता है। आप जैसे ही पूंजी आएगा तो कुछ और इसको प्लास्टिक का ड्रम काट कर भी इसमें लगा दिया जाएगा, इसमें लोहा का रॉड भी दिया जा सकता है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो काम 250 में चल गया ना? जी सर, जी सर। 250 में काफ़ी मतलब जो है कि यहाँ से हेल्प मतलब कि हमको मिल गया, जहाँ मतलब कि हमको 2-3 हज़ार रुपये लगेगा, जहाँ 200-300 में काम हो गया। देखिए, मैं उनको ट्रेनिंग दिया हूँ, लेकिन मैं तो ये बनाने के लिए नहीं बताया था। तो वक्त बताता है। मैं तो कि जो फीडर का संरचना होता है वही बता सकता हूँ, उसको दिखा सकता हूँ प्रैक्टिकल रूप में, लेकिन वक्त आपको बहुत कुछ बताता है। आपका जो पूंजी है उसके अनुसार खुद आप अगर मेहनत करते हैं तो ढलते चले जाते हैं कि मुझको इस टाइप से बनाना चाहिए। और देखिए, 250 में 30 बकरी का फीडर बना दिए हैं और मज़े से बकरियाँ ये खा रही है। धनंजय जी कुछ मुर्गियों को भी रखे हैं ताकि इनका पॉकेट खर्च चल जाए। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम अलग से कोई और काम करते हैं क्या धनंजय जी? नहीं सर, सब बंद है सर। तो ये मुर्गी जो आप साथ में रखे हुए हैं, इससे क्या हेल्प हो जाता है आपका? हेल्प ये हो जाता है कि अपना पैकेट खर्चा, मोबाइल खर्चा हो गया, गेस्ट लोग आ गए तो उनका मतलब जो है कि चाय पानी के लिए हो गया। घर में जो भी मतलब जो है कि बच्चा के 10-20 खर्चा होगा, जो मतलब निकाल ले रहे हैं, उतना निकल जाता है इससे? हाँ, उतना निकल जाता है सर। क्योंकि बकरी पालन में संघर्ष करना पड़ता है। जैसे इनके पास बकरियों की संख्या अभी देख रहे हैं, कितने बकरियां आपके पास है धनंजय जी? सर अभी जो है कि इधर अभी जो है अभी जहाँ पर हम लोग खा रहे हैं, यहाँ पर 30 बच्चा मतलब की है। हाँ। बकरी या बच्चा मिलाकर। हाँ। और नए बच्चे इधर आए जो 20। कितना से शुरुआत किए थे, कितना बकरियों से आप? ऐसे तो हम 2 बकरी से स्टार्ट किए थे, फिर जो है कि करते करते हम 23 बकरी जो है पूरा किए। 2 बकरी से स्टार्ट किए थे, करते करते आपने 23 खरीदा। शुरुआत में 2 से ही क्यों, फिर रुक रुक के खरीदे या फिर जल्दी खरीदिए थे 23? नहीं, रुक रुक के खरीदे थे। क्यों शुरुआत आपने 2 से किया, फिर धीरे धीरे 2-3 करके लाते गए? कम थोड़ा थोड़ा क्यों? ट्रेनिंग नहीं किए थे ना सर। ट्रेनिंग नहीं किए थे इसलिए कम लाए? ट्रेनिंग नहीं किए थे। उसके बाद भी जो है कि तैयारी मतलब कि हम बाहरी गांव के हैं तो तैयारी भी मतलब चाहिए ना। ऐसा ना कि माल मतलब ला कर रख दिया, रखने के जगह नहीं है तो फिर हम फंस जाएंगे। देखिए, बात ट्रेनिंग का बोले अलग बात है, लेकिन ट्रेनिंग भी आप कर लें तो भी आप कम ही लाएं। ट्रेंड भी पर्सन कोई, आपका क्या राय है? इतना दिन का एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति को कितना से शुरू कर देना चाहिए? 10 से 15, उससे ज़्यादा नहीं। 10-15 भी नहीं? हम समझते हैं नहीं, अगर कोई ऐसा मतलब कि व्यक्ति है जो मतलब कि कहता है कि नहीं हम तीर खान हैं, तो 10 से 15, उससे ज़्यादा नहीं। वैसे आपके हिसाब से, हम लोग के हिसाब से 2-4 हाँ काफ़ी है ना? क्योंकि हम लोग झेल लिए, समझ गए, 2-4 से ही शुरू करें। और आपको यदि लगता है कि नहीं 2-4 महीने सेट कर लिया, सब ठीक है, तो 2-4 और ले आइए, फिर 2-4 महीना बाद 2-4 और ले आइए। कि मैंने 23 का संख्या कितना महीना में आप पुराए थे? 3-4 महीना सर लग गया था मेरे। 4 महीना इनको 23 का संख्या पुराने में लगा, इसीलिए आज ये टिके हुए हैं। शुरू में ही यदि 23 ले आते तो क्या होता धनंजय जी? शुरू में ले आते तो फिर जो है कि बैक हमको होने पड़ता, जो हम सोच के चले नहीं। क्यों बैक होना पड़ता? बैक होने का साधन नहीं है। सबसे पहले साधन चाहिए, साधन, और उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं। बकरी कैसे रहती है, कितना लड़ती है, एक जगह घनत्व में आ जाएगी तो क्या बीमारी हो सकता है, सारा एक बार आप पर लोड पड़ जाता। पहले तो जो है कि हमको ये नहीं ध्यान था कि मतलब कि ज़्यादा बकरी रहेगा तो तबीयत खराब होगा, क्योंकि देहात का माहौल का मतलब कि बकरी लोग गांव घर में मतलब रखते थे, वैसा मतलब दिमाग था। लेकिन बकरी हम पहले 2 लिए,
तो एक बच्चा दिया, एक बच्चा मतलब जो है कि उसका पेट से मरा हुआ निकला। तो मेरा माइंड मतलब कि जो है कि कुछ अलग घूमना शुरू किया कि ढेर में रहेगा तो परेशानी होगा। तो उसको पहले सेट किए और उससे एक बच्चा उसे लिए, तब फिर बकरी बढ़ाना शुरू किया। अच्छा, बाहर में ज़्यादा यही सोचने कि बाहर के लोग ढेर सारी जगह रख देते हैं तो हम काहे नहीं, तो बाहर में अंतर में कहा, बाहर में और आप यहाँ रख रहे हैं बाड़ा बनाकर, दोनों में कोई अंतर महसूस किए? बहुत अंतर है सर, बहुत अंतर है। बहुत अंतर में क्या अंतर यह है कि यहाँ पर जो है कि आप बाहर में मतलब जो है कि एक दो रखे हुए हैं तो वो तो मतलब कि पर्सनल अपना के लिए रखे हुए हैं, लेकिन ये आप रखे हुए हैं तो बिजनेस के पर्पज से रखे हुए हैं। बिजनेस के पर्पज से नहीं है वो, तो अब मतलब जो है कि बकरी को जो है कि वहाँ पर क्या बोलते हैं घर के कुछ मतलब कि है वो दे दिए, वो अपना खा लिया। खेत में धान काटने के लिए गए, अभी मौसरी लोग काटने के लिए जा रहे हैं तो खूटा गाड़ दिया, अपना खा लिया। लेकिन यहाँ खूटा गाड़ने से काम नहीं चलेगा, यहाँ उसको पीछे पीछे चलना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा है कि बाहर में एकदम खुला हुआ एरिया है, कहीं बकरी बैठ गई, खुला हवा में सांस ले रही है। यहाँ जब बकरियों को आप रखते हैं तो एक जगह रखेंगे, जैसा देखिए कि रात में धनंजय जी इस तरीका से सिस्टम बनाए हैं, बकरियों को बांध देते हैं इसमें और बांध देते हैं ताकि बकरियां आपस में लड़े नहीं। तो बकरी पेशाब कर रही है, करेगी, जानवर है, पेशाब करेगी ही। पेशाब हुआ तो धीरे धीरे बकरियों का संख्या बढ़ेगा, पेशाब करेगी, मल त्याग करेगी, तो इनमें अमोनिया गैस इसमें बनता है। हालांकि इनका बाड़ा बिल्कुल खुला है, जिस तरीका से होना चाहिए, एरिया खुला होना चाहिए। बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं, तो अमोनिया गैस अंदर बना हुआ रहता है। मैं अभी आपके बाड़े में धनंजय जी हूँ, तो चूँकि मैं बकरी पालक हूँ तो ये तो मेरे लिए एक परफ्यूम का काम करता है, सेंट का काम करता है बकरी का पेशाब। इससे नफरत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा औकात है बकरी पालक का, सबसे ट्रेनर बाद में, पहले मैं बकरी पालक हूँ, तो मेरे लिए आम चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ एक भी स्मेल उतना नहीं आ रहा है कि नए व्यक्ति को भी कोई महसूस में हो कि गंध है। कारण है खुला हुआ एरिया, जिसके कारण बकरियाँ स्वस्थ रहती है। तो खुला हुआ एरिया जरूर रखें ताकि अमोनिया गैस जो भी बने बाहर निकल जाए। उसके बाद अगर बाहर में बकरी खुले में रहती है, अंदर आप रखते हैं तो ठंड के दिन में कवर करेंगे, तो अमोनिया गैस बनेगा, जिसकी वजह से बैक्टीरियल बीमारी, वायरल बीमारी तो आएगा। हाँ, बीमारी तो आएगा। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि घनत्व कम रखें ताकि आपको सीखने का मौका मिले, वैक्सीन लगाने का मौका मिले, सेट करने का मौका मिले। क्योंकि बाहर का दुनिया और आपके बाड़े का दुनिया जमीन आसमान के अंतर है ना? जी सर, जी सर, बहुत अंतर है कि नहीं? जो करेगा वही ना जानेगा सर। सब जान है। और वीडियो के माध्यम से ये बताना हम चाहते हैं ताकि जो व्यक्ति कहीं से भी फार्मिंग का प्लान दिल के किसी कोने में रखते हैं तो उन चीज़ों को समझे ताकि उनका जमा पूंजी का लॉस ना हो। मेरा मकसद है कि फार्मिंग में वही आए जो झेल सकें, यानी मेहनत कर सकें, कम संसाधन में इतना कर पाएँ कि कम संसाधन में भी बकरी पाल पाएँ। उन्हें पता होना चाहिए कि बकरी को किस तरीक़ा से रखा जाता है, क्या खिलाया जाता है, टाइमिंग क्या होता है। इधर अभी कितने नए बच्चे कितने आपके बाड़े में आए हैं? सर पहला सब मतलब जो है कि मेरे यहाँ बच्चा दिया है, तो ऐसे तो मतलब कि 25-30 को बच्चा मतलब क्या आया था, लेकिन कुछ बच्चा को हम बचा नहीं पाए ठंड के समय, और कुछ उतना जुगाड़ में मेरे पास नहीं था, लेकिन 20 बच्चा को हम बचा पाए। देखिए, मैं ठंड में इनके पास आया था, पूरा पल्ली था ना, तो पल्ली था, कोई छौनी नहीं था, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से बच्चे आपके बहुत सारे नहीं बच पाए। हालांकि आप बच्चा मशीन बकरी रखे हैं, ब्लैक बंगाल को बच्चा मशीन बोला जाता है, बच्चे देने में कहीं से कमी नहीं रखती। लेकिन चूंकि आपका इतना संसाधन नहीं था, इस बार मैं देख रहा हूं, तो संसाधन अच्छा है, तो ऊपर वाला का से मेरा यही विनती रहेगा कि आपके साथ ऐसा घटना ना घटे, और आप ना घटे घटना, इसलिए आपने जुगाड़ भी किया है। अब इसमें शीतलहरी का, ठंड का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आगे से आप तिरपाल गिरा देंगे, तो संसाधन की कमी के कारण लोग को लॉस भी होता है। तो अपने गलतियों से सीखें और उससे फिर संसाधन जुटा के आगे बढ़ें। हालांकि इन्हें गलती नहीं किए थे, इनके पास पूंजी का ही अभाव था ना? जैसे पूंजी तो मतलब कि ना का सामान। हाँ, तो धीरे धीरे फिर ये जो लगाए, इसमें कितना पैसा लगा? फिर ये बांस बल्ली झलासी लगाए, कितना पैसा खर्च इसमें हुआ? 12,000 सर। कितना एरिया में है पूरा ये हो गया 50 फीट 50 बाई 24 चौड़ाई 50 लंबाई पूरा एरिया आपका है। नया जो बना है, जो वाला नया बना है, जो पूरा मिलाकर कितना है? ये सब पूरा मिला के जो है कि कितना जाएगा, 36 का मतलब जो है कि आंकड़ा है, तो तिदनी 60 है, 60 70 80 90 फीट मतलब जो है लंबाइया मतलब है। 90 फीट लंबाइया टोटल है, पूरा लिया जाए तो 90 फीट लंबाइया टोटल है, और चौड़ैया आपका 24-25 फीट, 24-25 ऐसे 28 फीट ये खेत का मतलब है। हाँ। तो उधर मतलब छोड़ दिए हैं। हाँ, जिसे धूपा उपा बच्चा के मतलब लगे समय, ठंड के समय में। फिर 12,000 में आपने पूरा कवर कर दिया? हाँ, 12,000 में कवर कर दिया। तो इतना बड़ा एरिया को अगर 12,000 में कवर कर दिया जाए तो बहुत बड़ा पैसा नहीं है, और उस समय भाई के पास उस समय इतना भी पैसे नहीं थे।
सर पैसा थे ही नहीं। हाँ, अभी ये 12,000 कैसे निकला? बकरियों से निकला या फिर कहीं से लेना पड़ा? नहीं है, सब जुगाड़ व्यवस्था है सर। मित्र लोग मदद हाँ, किए है ना? जी सर। कहीं से ऐसे ही है ना? हाँ हाँ। तो देखिए ऐसा जीवन में यहाँ 20-20 साल के लोग मोबाइल लेके घूम रहे हैं, 12,000 पैसा इनको कहीं से जुगाड़ करके इनको करना पड़ा है। और ये ऐसा नहीं कि ये भी कर सकते थे कि इसमें से कुछ बकरियों को बेच के ये लगा लें, ऐसा कर सकते थे आप, ऐसा क्यों नहीं किए? सर जब माल हम बेच देंगे तो हम बनाएंगे क्या करेंगे हम? माल बेच देंगे तो बनाएंगे क्या करेंगे, है ना? तो इनका 2030 का विजन है, क्लियर है बिल्कुल। भविष्य ये देख रहे हैं कि मैं उतना दिन संघर्ष करूंगा, धीरे धीरे संख्या बढ़ाऊंगा। 20 बच्चे वर्तमान में आपके प्रेजेंट है ना? तो धीरे धीरे करके वो संख्या बढ़ेगा ही। आप मेहनत कर रहे हैं और संसाधन अच्छा जुटाए हैं। नए जो बकरी पालन करने का इच्छुक हैं, जो नए करने वाले हैं, तो उससे क्या किन भाइयों को आना चाहिए? एकदम कड़कड़ा के बोल दीजिए कि किनको आना चाहिए, किनको नहीं आना चाहिए। बुरा लगेगा क्योंकि पैसे उनके बच जाएंगे, भविष्य उनका बच जाएगा। सबसे पहले उनको पास समय मत जो है कि बकरी पालन में होना चाहिए। ये नहीं कि बकरी मत ला के रख दिए, आज जाके मत जो है कि ताश खेल रहे हैं या कहूँ पर जाके मत टाइम पास कर रहे हैं। उनको जो है कि 24 घंटा यहाँ पर नजर देना पड़ेगा। फैमिली के 3 साल तो हम कहेंगे कि फैमिली के जो है कि 1 घंटा से ज़्यादा समय मत दीजिए। अपना फार्म में बैठ के समय पार कीजिए, बकरी से बतियाइए जो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं। मैंने फैमिली को भी 1 घंटा ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। नहीं। मैंने बाल बच्चा पैदा कर लीजिए, उसके बाद फार्मिंग कीजिए, इसका मतलब नहीं सर। मतलब कि फैमिली का जैसे मतलब जो है कि अगर अपने से जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करें तो बिजनेस पर ना ध्यान दीजिएगा। फैमिली तो मतलब सब देना के लिए है। आप बिजनेस में नहीं ध्यान दीजिएगा, बिजनेस साफ हो जाएगा। मेरे कहने का मीनिंग है कि जो फैमिली है उन पर कम ध्यान देके ज़्यादा इस फैमिली पर आपको ध्यान देना होगा। तो बात सही भी है। ये आपका घर का मजबूरी समझने वाली बकरियां नहीं है, इसे सनिचरा कहा जाता है। जो आप नहीं चाहेंगे वो ये करेगी, है ना? वही करेगी। हाँ, तो जिनके पास टाइम का अभाव है और शौकीन है घूमने फिरने का, फैमिली के बीच में ज़्यादा रहने का, जो शौकीन है वो इस लाइन में ना आए, है ना? उनका तो मतलब बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शुरुआत कम से करना चाहिए। हाँ, शुरुआत तो मतलब 2-4 से, इससे ज़्यादा ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। मेरा वीडियो में होता है कि मैं ये बोलते हैं फिर मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि हम दोनों बकरी पालक ही हैं। दोनों भाई गुरु चेला दोनों बकरियाँ पोसने वाले हैं। मेरा औकात ही यही है कि मैं बकरी पालक हूँ, मैं किसान हूँ। तो दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक ट्रेंड चल पड़ा है यूट्यूब पर या कहीं भी कि बकरी पालन से इतना कमाएं, इतना कमाएं। कमाई है, मैं भी इनकार नहीं करता, लेकिन बहुत सारे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। एक सन्यासी वाला जीवन, एक किसान वाला जीवन, बैरागी वाला जीवन जीना पड़ता है। घर वालों से दूर रहना पड़ता है, बहुत शौक को त्यागना पड़ता है, पूंजी सोच समझ के लगाना पड़ता है। आप 20,000 के मोबाइल से शायद ये वीडियो देख रहे होंगे। ये भाई को 12,000 का ये पूरा सेट बनाने में दोस्तों से मदद लेना पड़ा। तो एक मायने रखता है कि कितना ये संघर्ष भरा जीवन ये जी रहे हैं। और मैं आप लोग को बीच में बिल्कुल ये इनका कॉन्फिडेंस देखकर और इनसे संपर्क में जो मैं जुड़ा हुआ हूँ, इनका रुझान जो थोड़ा सा मैं देखा हूँ पॉजिटिव वे में, मैं आपको दावा करता हूँ कि भविष्य में लगातार वीडियो इस बाड़े का आएगा। और भविष्य में इतना अच्छा ये सेटअप तैयार करेंगे, इतना अच्छा फार्मिंग के लिए ब्लैक बंगाल बकरियाँ, मिक्स बकरियाँ तैयार करेंगे, जिस पर मैं दावे के साथ कह दूंगा दूसरा किसान को कि भैया अगर फार्मिंग आप कर रहे हैं तो वहाँ से मदर गोड जाके खरीद लीजिए, वहाँ सेट है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई क्षेत्रीय देसी बकरी का फार्मिंग करे, बड़ा लेवल पर धीरे धीरे पहुँचाए, लेकिन शुरुआत कम से करे और बड़ा लेवल पर धीरे धीरे पहुँचाए, ताकि उनके पास जो सेट बकरियाँ हों तो दूसरे किसानों को मैं कह सकूँ कि वहाँ से जाके ले लीजिए, धनंजय जी के यहाँ से ले लीजिए या कहीं से ले लीजिए, ताकि उनका बाड़ा शुरुआत में सज जाए, यानी बर्बाद ना हो, क्योंकि बकरियाँ वैक्सीनेटेड हो जाती है। तो आप बकरी वैक्सीनेटेड से है कि आप टोटल वैक्सीन बकरियों को लगाते हैं? जी सर, 3 वैक्सीन अभी तक लगा चुके हैं। कौन कौन सा वैक्सीन लगाए? ET+TT लगा दिए, QS लगा दिए, PPR लगा दिए। हाँ, तो ये ट्रायोबैक यानी कि लगा चुके हैं, FMD HXBQ वाला ना, वो लगा दिए, PPR लगा दिए, ET+TT लगा दिए। तो कंप्लीट वैक्सीनेशन है किए हुए हैं बकरियों को। तो जो इसके बच्चे आएंगे आनुवांशिक रूप से वैक्सीनेटेड होंगे, है ना? उसके बाद जब बच्चे रेडी हो जाएंगे तो वैक्सीन लगेगा ही लगेगा। तो ये बाद में कहा जा सकता है कि आप इनके यहाँ जैसे इनके यहाँ से ले जाकर बकरियों को और आप अपना फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। तब तक इनके पास संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी क्या इरादा है कि कुछ अगर कोई लेता है तो बेचते हैं क्या? नहीं सर, भविष्य का क्या योजना है? भविष्य का वो योजना यही है कि हमको 2030 तक 1000 बकरियाँ मतलब करना है सर। 1000 बकरी करने के बाद देंगे? 1000 बकरी करने के बाद मतलब जो है कि बेचने का अब उस समय मतलब बताएगा। अब ऐसा समय आ जाएगा कहूँ पर मतलब ठीक है सेटे कहूँ बनाना है, पैसा का मतलब जरूरत है तो माल बिकवे करेगा। मेरा ये सवाल पूछना का गलत है कि मैं किसानों को बताऊं कि जब जरूरत पड़ेगा तो उम्मीद रखें कि यहाँ से बकरियाँ आपको मिल जाएगी, तो सही सवाल है ना? हम मिल जाएगी। कोई भी फार्मिंग करता है तो सेल के लिए ही करता है। तो नए किसान को अगर
वैक्सीनेटेड बकरियां मिल जाए तो क्या नुकसान है उनका। तो इस टाइप का जो भी किसान है उनको मैं इसलिए प्रमोट करता हूं जो कि रियल फार्मिंग कर रहे हैं और इनसे जुड़ के इनका अनुभव लेकर किसान हेल्प माने अपना सही से फार्मिंग कर पाएंगे। क्योंकि सच्चा कहा जाए तो बिना ताम झाम दिखाए ओरिजिनल फार्मर ये धनंजय जी टाइप के ही लोग होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से इनका भी एक बहुत बड़ा स्थान है कि इतना संघर्ष भरा जीवन जीते हैं। ये पानी नल जल योजना वाला है, ये पाइप यहाँ तक नीचे तक नीचे करवाए थे कि पहले से था? नहीं, यहाँ करवाए थे हम, वहाँ ऊपर से आया। हाँ, ऐसे पाइप गेल है तो वो निकलवाए थे, 1000 रुपया खर्चा हुआ था। उसके बाद यहाँ कर दिए पानी को बदलने के लिए जो है। हाँ। यहाँ से इसे करके डाल देते हैं। हाँ। यहाँ से पानी जो है कि जाने लगा। अभी गए तो पानी बदला जाएगा, इसको निकालने के लिए जो है कि पाइप डाल दिए, नीचे कर दिए, पानी खाली हो गया। टाइमली पानी मिलता है जी? हाँ, समय पर मिलता है सर। सब अच्छा आपके पास है, बकरी का भी कंडीशन सही है, सब सही है। एक खाली हम यहाँ थोड़ा दिक्कत हमको लगा, एक दिक्कत लगा कि आप दवा का वो दवा का इलाज हमसे पूछ रहे हैं कि ये दवा का क्या इस्तेमाल है जो दवा आपका डायरी में लिखा हुआ है। सर यहाँ पर नहीं है बात, ऐसे कि ये जो है ना पढ़ने वाला एज खत्म हो। मैं समझ सकता हूँ। अब जो है कि अब देखकर बकरी को जो है कि हमको पन्ना पलटने पड़ता है, क्योंकि वो समय खत्म हो गया कि जो हम उसके ऊपर ज्ञान मतलब कि जो है दम तुरंत मतलब कि पकड़ सकें। धीरे धीरे वैसा भी बनिए आप, और बनिएगा ना तो आपको राहत मिलेगा। कोशिश मतलब कि मेरा यही रहता है कि शाम का हम 1 घंटा बैठते हैं तो पन्ना के मतलब 10 पन्ना मतलब पलटना ही पलटना है। कहीं से पढ़ाने में कमी रखा हूँ क्या? जितना मैं बीमारियों के बारे में बताया, जितना नोट्स बनाया ट्रेनिंग में, जल्दी उतना कोई नहीं पहुँच पाता उतना तक। नहीं सर, ऐसे तो मतलब जो कोशिश मतलब कि मेरा यही रहता है। आप जो पर बताए हैं ना वो मेरा फार्म में ऐसा कोई तरह से दिक्कत नहीं हुआ है, लेकिन हम जान के आपसे पूछते हैं ये चलते कि सर का ध्यान मेरा पर है कि नहीं, भूल गए। मैंने उंगली करते रहना है, मैं किसी को नहीं भूलता, कैसे भूल जाऊंगा। और आप लोग जो संघर्षशील लोग हैं जो कि जीरो से हीरो बनने के लिए प्रयास रहते हैं उनको तो भूलने का सवाल ही नहीं है। आइए थोड़ा सा इधर बचवा को देखते हैं। देखिए देसी बकरी या विदेशी बकरी कोई भी हो उसके लिए परफेक्ट संसाधन का इन्होंने जुगाड़ किया है। उधर आप भूसा बिछा दिए है ना बचवे के खेलने के लिए? जी, बचवा के जो है ना कि थोड़ा सा बैठने के लिए उसको मतलब आराम मतलब गर्माहट मिलता है। हाँ, गर्माहट मिलता है, सब मतलब कि है। वही भूसा अब समय आ गया भूसा के, तो जुगाड़ करने के लिए सब साफ कर दिए। अब उसको झाड़ू दे के फिर भूसा खरीदाएगा, क्योंकि जुगाड़ तो मतलब पहले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास बच्चे भी है, बच्चे आने लगे, अब थोड़ा सा हिम्मत बन रहा है धनंजय जी? जी सर, बच्चे देखकर हिम्मत बन रहा है। बच्चे देख के हिम्मत भी बढ़ रहा है और आगे तैयारी भी मतलब हो रहा है। 20 बच्चे तो आपके वर्तमान में बाड़े में नए हैं। और कितनी बकरियां गर्भित है? सर गर्भित मेरे पास 19 बकरियां हैं। 19? तो ब्लैक बंगाल है तो एक बकरी से 1 बच्चा, किसी से 3 बच्चा, ऐसे 4 तक 4 देती है। तो 2 भी जोड़ लें तो कितना बच्चा हो गया? तो 20 दूनी 40 सेम मतलब क्या रहा है सर? हाँ, अगर 19 है तो 29 है, 20 है तो 40 बच्चा फिर आ जाएगा। तो 40 से 20 60 बच्चा हो जाएगा, अनुमान है ऊपर वाला, बाकी सबका मालिक ऊपर वाला। 20 दूनी 40 बचाएगा ना सर, 20 हुआ अभी से। हाँ, तो भी 2 का जोड़ रहे हैं तो वो 3 देती है। बड़ी बड़ी बकरियां हैं, 3 भी देगी। वहाँ तक आप पहुँच गए हैं जहाँ तक पहुँचना था। पहला बार जो हम टारगेट लिए थे कि हमको 20 बच्चा मतलब जो फार्म में मतलब क्या आ जाना चाहिए, 20 बच्चा मेरा आ गया। क्या कि हम सब टारगेट सेट किए हुए हैं कि हमको 6 महीने में कितना बच्चा चाहिए तो चाहिए, और उससे कम है तो हम माइनस में है। हाँ, बहुत। देखिए बिना प्लानिंग का कोई बिजनेस नहीं होता है, कच्चा रोजगार है लेकिन उम्मीद पर लोग करते हैं। अगर कोई बच्चे हमारे पास प्रॉपर वे में आ रहा है, हमको रख रखाव अच्छा से करने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो हमको 2 पैसा आएगा ही आएगा। आपका नमन है आपके संघर्ष को, हम भी रात दिन संघर्ष ही कर रहे हैं, लेकिन आप हमसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं। देखिए बकरी आपस में लड़ती बहुत है, मौका मिला कि मारी। इसीलिए होता है कि बाहर और अंदर में बहुत अंतर है। जब कवर करके रखते हैं, अब जिनको ये रखना है तो रस्से लगा के बांध दिए। टाइम हम ज़्यादा आपका नहीं लेंगे, चराई का टाइम हो गया, आपको चराई पर भी ले जाना है। आएंगे तब ना। हाँ ठीक है, लेकिन हम अचानक आपके पास बस इसीलिए आ गए कि टाइम था तो हम सोचे कि नहीं एक बार मिल लेते हैं। और मेरा वादा रहता है किसानों से भी कि जिस बाड़े में मैं जाऊँगा उसको लगातार अपडेट दूंगा, ताकि किसान अगर बाद में लेना भी चाहें कहीं से बकरी खरीदारी उनको करना है तो कहीं और ना जाकर, वो किसान को शुरू से देख रहे हैं तो उनको होगा ना जी कि धनंजय जी इतना इसे फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनको लेने में आसानी हो। और ये कितना मेहनत किए, फार्म में क्या क्या बदलाव किए, तो कितना फ़ायदा है और कितना लॉस में है, या इस फील्ड में है या फिर भाग गए। एक व्यक्ति मतलब मेरे पास कॉल किए थे, पड़ोसी थे बकरी पालन के लिए। तो उनको सबसे पहले कि ट्रेनिंग कर लीजिए। तो बोले कि ट्रेनिंग आप किए हुए ना, आप हमको बताइए ना। तो हमको एक लाइन से बोले कि इससे कैसे भी करना है तो लेवल पर लेबर रख के मत कराना है। हम कितना बकरी से कीजिएगा तो 25 बकरी से हमको बंद कर दीजिए, यहीं पर मत रुक जाइए, आपको नहीं होगा। कौन सा बात आपको अजीब लगा? अजीब सबसे पहले जो लेबर मत बोल दिए, दूसरा बोल दिए कोची कि 25 बकरी से करना है।
तो मतलब पूंजी मतलब साफ करने से पहले है कि रुक जाओ यहाँ पर। ट्रेनिंग भले ना लें, लेकिन लेबर के भरोसे नहीं रहना है। संख्या आपका 4 से 5 होना चाहिए, कितनों पैसा वाला है तो कुछ दिन रह के फिर आप 5-10 बढ़ा लीजिए का। जब तक नहीं अपने आप से संपूर्ण होइएगा, जब तक बकरी में जो है ना आगे बढ़ाने के फेम मत रहिए। तो कभी लगता है कि 25 से शुरू या 50 से 100 से शुरू करना करके कोई बहुत आगे बढ़ सकता है? मेहनत करने वाला व्यक्ति सर जो है ना दुए से बढ़ सकता है। हाँ, बस आज तक मैं जितना ओपिनियन, इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को पढ़ाया हूँ, कड़वा बोलता हूँ, लोग को तीखा लग जाता है। मैं भी यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरा सफ़र बहुत छोटा से रहा। 12 बकरी से मैंने शुरुआत किया था, छत पे शुरुआत किया था। आज इतना कितना बकरी तैयार हुई, चूँकि फार्मर हूँ, तैयार होता है तो बेचता हूँ, फिर बच्चे रहते हैं, फिर तैयार होते हैं। जैसे अमरजीत जी भी, अब संख्या जब इनका एक टारगेट है कि यहाँ तक पहुँचा लेंगे, उसके बाद तो कोई भी बेचेगा। तो लेकिन शुरुआत मैंने 12 से किया, और जो शुरुआत जो 100 से किए, 50 से किए, उनमें से बहुत, अब मैं क्या बोलूँ, बुरा लग जाएगा, लेकिन लगभग लोग ही, लगभग क्या, किसी भी ऐसा व्यक्ति को मैंने नहीं देखा जो 100-50 से शुरू किया और वो 5 साल 6 साल टिके हुए हैं। क्योंकि बकरियां इतना इरिटेट कर देती है जितना वो सोचे नहीं थे, और फिर उनको लगता है कि मैं क्या कर लिया। लेकिन 2-3 से करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि बकरी कैसे रहना पसंद करती है, क्या खाना पसंद करती है, क्या तरीके हैं, किस तरीक़ा से बकरी एक दूसरे से लड़ती है, तो कैसे कवर करेंगे। तो धीरे धीरे वो संसाधन आप जुटाते हैं, और धीरे धीरे फिर संख्या बढ़ता है तो आप एडजस्ट करते चले जाते हैं, है ना। अभी तक ले हमको जो सर्च हम कर रहे थे, जैसे हमें लगे 10-15 फार्म तो बंद हो गया सर। हो गया ना। और उनका बैकग्राउंड में जाइएगा तो पता चल गया, तो ट्रेंड नहीं थे, या तो संख्या ज़्यादा उन्होंने शुरुआत किया, या तो उन्होंने लेबर के भरोसे रहा, या फिर उनके पास कोई ऐसा उपलब्धता नहीं थी, यानी कि घास की, चराई का व्यवस्था का, या फिर स्टॉल फीड पर रख रहे हैं तो घास वगैरह का मैंने अभाव था। इसी कारण बंद हुआ। शौक से बंद कोई नहीं करता। इसलिए जब आपके पास सारे संसाधन हो, वीडियो में बोले गए चीज़ों को, कड़वा तथ्य को अगर समझ रहे हो, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मकसद एक ही है कि कोई भी व्यक्ति अपना जमा पूंजी का लॉस ना करे, कोई ऐसा बद्दुआ ना दे कि हम आपके वीडियो को देख के हम फंस गए। तो मेरा मकसद यही रहता है कि सीख के आएँ और कम बकरी रखें, तो फिर टिकेंगे आप।